हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम कक्षा 12 इंग्लिश से संबंधित जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन है हम उसकी तैयारी करा रहे हैं, और जिसमें हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में इम्परेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना सीखा था। तो आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसका जो पोर्शन अविशेष रह गया था, अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, अर्थात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, उसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। और याद बताऊँ स्टूडेंट कि ज़्यादातर एग्जाम में इम्परेटिव सेंटेंसेस से ही आपका 2 नंबर में वाक्य आता है जो आपको इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अधिकांश बच्चे गलती करते हैं कि लेट वाले वाक्य में, कि लेट वाला जब वाक्य आता है स्टूडेंट तो उनको ये पता नहीं चल पाता कि कहाँ में दैट का यूज करना है और कहाँ में दैट का यूज नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इसी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। अगर आपके एग्जाम में लेट से रिलेटिव कोई वाक्य अगर आपका इनडायरेक्ट बनाना आएगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका आज का कोई वाक्य आपका गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले मैंने ये थोड़े से रूल्स हैं, ये आपको समझाने के लिए लिख रखे हैं ताकि आप आसानी से समझा सकें। देखिए, अगर ओनली लेट यानी आपका जब आपके डायरेक्ट में अगर हम बात करें तो लेट के बाद, ठीक है, अगर अस नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा बेटा? अस नहीं आएगा। देखिए इसमें देखिए लेट अस, इसमें लेट है लेकिन अस नहीं है। देखो लेट अगर केवल ओनली लेट होगा तो दैट का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था स्टूडेंट कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन याद रखें लेट शब्द आएगा, क्या आएगा बेटा? लेट शब्द आएगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर आपका लेट है और उसके बाद अस नहीं आया है, तो याद रखें कि दैट का प्रयोग नहीं होगा, दैट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, लेट से पहले हम क्या लगा देंगे बेटा? क्या लगाएंगे? टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? टू लगा देंगे। और दूसरा केस क्या है इसका? लेट के बाद अगर अस आएगा, लेट के बाद अगर अस आएगा तो दैट दे शुड का प्रयोग करते हैं, यानी इसमें जो लेट को हटा देंगे, इसमें जब लेट का अस आएगा तो लेट अस को क्या करेंगे? दैट दे शुड में चेंज करेंगे, अर्थात इसमें दैट का प्रयोग होता है, इस केस में दैट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, एक बार फिर समझ लें कि जब केवल वाक्य में आपका लेट आया है और अस नहीं आया है इसकी तरह, तो लेट का यूज होगा और लेट से पहले क्या लगा लेंगे? टू लगा लेंगे। अभी मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। जबकि लेट के बाद अगर अस आएगा तो लेट अस को हम चेंज कर देंगे दैट दे शुड में, यानी इसमें दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, अच्छा इस केस में जब लेट के बाद अस नहीं होगा तो सैड या सैड टू को हम एडवाइज में चेंज करेंगे या रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा जबकि लेट के बाद अगर अस आया है, ठीक है, तो लेटस को तो हटा देंगे, इसलिए क्या आएगा? दैट दे शुड आएगा, यानी इसका यूज होगा। और सैड या सैड टू को हम क्या में चेंज करेंगे? या तो प्रपोज्ड में या फिर सजेस्टेड में चेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलें। अगर तीसरा कैसे अगर नोट टू आ गया, डू नोट आ गया, क्या क्या? डू नोट। डू नोट का मीनिंग होता है मत। ठीक है, और डू नोट को हम क्या में चेंज करेंगे बेटा? नोट टू में करेंगे। क्या में करेंगे? नोट टू में चेंज करेंगे। ठीक है, दैट का प्रयोग बेटा इसमें भी नहीं होगा, दैट का प्रयोग इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, और इस केस में सैड या सैड टू को क्या में चेंज करेंगे बेटा? एडवाइड में। क्या में बेटा? एडवाइड यानी सलाह में। देखिए आइए मैं आपको एक वाक्य से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ही सेड टू मी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए मैं, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, लेट हिम गो। इसको समझे, ये डायरेक्ट है आपका ही सेड टू मी, लेट हिम गो। ठीक है, अब देखिए सेड या सेड टू को तो हम क्या चेंज करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो एडवाइड में चेंज कर लें या रिक्वेस्टेड में चेंज कर लें, लेकिन ज़्यादा बेटर कहाँ रहेगा आपको? एडवाइड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब लेट आया, लेट, लेकिन लेट के बाद देखो अस नहीं है। मैंने आपको बताया कि ओनली लेट, जब लेट के बाद बेटा आपका अस नहीं आता है, ठीक है, तो क्या केस होता है? आप इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? बात को समझें। पहले वाक्य का बताऊँ, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? लेट हिम गो, उसे जाने दो, उसे जाने दो। तो ये आपका सलाह भी हो सकती है और ये आपका अनुरोध भी हो सकता है। ठीक है, यानी ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट हिम गो, उसे जाने दो। ठीक है, अब ये आपका अनुरोध भी हो सकता है ना, और आपका क्या हो सकता है बेटा? आपकी सलाह भी हो सकती है जाने की। दो केस यहाँ पे संभव है। ठीक है, तो देखिए ही, अब सेड टू को हम मान लीजिए एडवाइज में करेंगे। क्या में? एडवाइज में, एडवाइड मी। ठीक है, अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो मैंने क्या कहता है, इस केस में दैट का यूज नहीं होगा, इस केस में दैट का यूज नहीं होगा।
ठीक है। तो फिर क्या होगा, इस लेट का पहला अक्षर जो एल कैपिटल था, अब इसको स्मॉल बनाएंगे, लेकिन इससे पहले क्या यूज करेंगे बेटा, टू का यूज करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, अब क्या हो जाएगा, टू लेट हिम और ये गो। आई होप को समझ में आया होगा स्टैंड, ठीक है। यानी सेट टू को हमने क्या में चेंज किया, एडवाइज में चेंज कर दिया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद बेटा आपका क्या नहीं आएगा, टू, सॉरी दैट नहीं आएगा, क्या आएगा, टू है, लेट से पहले टू लग जाएगा, बाकी आपका वही रहने वाला है। आई होप को समझ में आ रहा होगा स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जब लेट के बाद अस आएगा तो क्या होगा, चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसका सेकंड कैसे लेकर के। देखिए सेकंड कैसे समझाता हूँ आपको, आपकी बुक से है, ही सेड, he said comma inverted comma let us play cricket in the field, play cricket in the field, क्लोज हो गया कॉमा। अब देखिए समझे, अब देखिए इस चीज में देखिए ही सेड यानी उसने कहा लेट अस प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, आओ मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, आओ मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझे, यहाँ पे लेट के बाद अस आया है, लेट के बाद क्या बेटा, अस आया है, जबकि यहाँ पे देखा आपके लेट के बाद अस नहीं था। यही अंतर होता है लेट वाले वाक्य को समझने के लिए, ठीक है। यानी जब लेट के बाद अस नहीं होता है तो लेट से पहले टू लगाते थे इनडायरेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, और बाकी सेम वाक्य आपका ऐसी कॉपी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब लेट कर अस आता है, आपको समझ आ रहा होगा, तो क्या करते हैं, देखिए इस सेट को हम क्या चेंज करते हैं, मैंने आपको बताया प्रीपोजिट में, जब लेट अस आएगा तो दैट दे शुड का यूज होगा, यानी लेट अस को हम दैट दे शुड में चेंज करेंगे, और सेट को क्या में चेंज करेंगे बेटा, प्रीपोजिट में। देखिए बना रहा हूं आपको, ही प्रीपोजिट, यह सजेस्टेड भी आपको बेटा चल जाएगा, ठीक है, प्रीपोजिट, ठीक है। अब मैंने बताया कि कॉमा इन्वर्टेड को हम हटाएंगे तो क्या का प्रयोग करेंगे बेटा, दैट का यूज होगा, दैट, ठीक है। ऑप्शन में आ रही होगी कि इसमें दैट का यूज नहीं हुआ था क्योंकि इसके बाद लेट का अस नहीं था, लेकिन लेट का अस है तो दैट का प्रयोग होगा, ये बात आपको समझनी स्टैंड, ठीक है। अब अस को क्या, दे शुड में, दे शुड, ये फिर अब मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझाऊं तो लेट अस को हम क्या में चेंज करते हैं, दैट दे शुड में चेंज करते हैं, दैट दे शुड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, देखिए लेट के बाद अस नहीं आएगा तो आप लेट का यूज करेंगे, उससे पहले टू लगा देंगे। अगर लेट के बाद अस आएगा तो हम दैट दे शुड का यूज करेंगे और इस टू का यूज नहीं करेंगे, जो यहाँ पे टू लगा था अब यहाँ पे टू नहीं लगेगा। आई होप की बात को आपको समझ में आई होगी स्टैंड, ठीक है। अब आप देखिए, आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब मैं देखिए तो थोड़ा ऊपर से रख देता हूँ, चलो ऐसे कर लीजिए, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर से रख कर रहा हूँ और फिर मैं आपको इसका अगला केस समझाता हूँ। देखिए समझे, और इस टाइप के वाक्य बेटा एग्जाम में मैक्सिमम आपसे पूछे जाते हैं। देखिए he said to him, I said to him, sorry, I said to him, comma inverted comma, do not abuse anybody, do not you abuse anybody। इस चीज को समझे स्टैंड। देखिए आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, डू नॉट एब्यूज एनीबडी, किसी को गाली मत दो। आपको समझ आ रहा है, देखिए समझे बात को। आई सेड टू हिम यानी मैंने उससे कहा, डू नॉट एब्यूज एनीबडी, किसी को गाली मत दो। तो बेटा ये भी क्या एक सलाह है, ये भी क्या एक सलाह ही है, ठीक है स्टैंड। यानी आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, डू नॉट का मीनिंग होता है मत, एब्यूज माने अपशब्द कहना या गाली देना, ठीक है। एनीबडी माने किसी को अपशब्द मत कहो या किसी को गाली मत दो, तो ये भी एक सलाह है, ठीक है। तो ध्यान समझें,
लेकिन आपको चेंजिंग इसके लिए क्या करना होता है सेट टू में, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको सेट देखिए पहले मैं चेंज करता हूँ, देखो आई सेट टू को हम चेंज करेंगे एडवाइज में, क्या है बेटा, एडवाइज हिम, ठीक है। डू नॉट को बेटा क्या लिखते हैं, नोट टू लिखते हैं, डू नॉट को नोट टू, नॉट टू। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा एब्यूज एनीबडी, एनी, इसको मिला के लिखेंगे एनीबडी, ठीक है। यानी आई एडवाइज हिम, मैंने उसे सलाह दी कि नॉट टू एब्यूज एनीबडी, किसी को गाली मत दो। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। तो याद रखें कि जब डू नॉट आएगा, क्या आएगा बेटा, डू नॉट। डू नॉट को आपको क्या में चेंज करना होगा, नॉट टू में चेंज करना होगा, क्या बेटा, नॉट टू में चेंज करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे सेट है, सेट टू क्या में चेंज करेंगे बेटा, या तो रिक्वेस्टेड में या फिर एडवाइज में। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो अब बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम इसका आगे कुछ और वाक्य बनाने वाले हैं। चलिए करिए। चलिए अब मैं थोड़ा नीचे का साफ कर रहा हूँ, इससे आगे अब बात पढ़ते हैं। देखिए आगे क्या केस है, अभी हम इम्परेटिव को ही पढ़ रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। चलिए और समझते हैं इसके आगे की बात। देखिए इस टाइप के मैंने वाक्य आपको पहले भी समझाए थे और मैं फिर से समझा रहा हूं। देखिए द मदर सेड टू द चाइल्ड, द मदर, ये इंपॉर्टेंट वाक्य भी है, ऐसा कई बार आया है। मदर सेड टू द चाइल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बी क्वाइट एंड बी क्वाइट एंड ड्रिंक मिल्क, ये इन्वर्टेड कोमा। बात को समझे, क्या वाक्य देखिए, द मदर सेड टू द चाइल्ड, द मदर सेड टू द चाइल्ड, यानी माता ने बच्चे से कहा, क्या कहा, बी क्वाइट यानी शांत रहो, एंड ड्रिंक मिल्क और दूध पियो, यानी माता ने बच्चे से कहा, छोटे बेबी से कहा कि शांत रहो और दूध पियो, या शांत हो जाओ दूध पियो, ठीक है। आइए देखिए यही है शायद वाक्य, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ इसको, हाँ यही है, ठीक है। द मदर सेड टू द चाइल्ड, ठीक है, माता ने बच्चे से कहा, बी क्वाइट शांत रहो, एंड ड्रिंक मिल्क और दूध पियो। तो यहाँ पे क्या सलाह दे रही हैं, क्या कर रही हैं बेटा, वो सलाह दे रही हैं, या फिर मान लीजिए वो आदेश दे रही हैं, क्योंकि हमेशा माता अपने बच्चों को क्या देती हैं, आदेश ही देती हैं, कि वो बड़ी हैं बच्चा छोटा, तो बड़े हमेशा क्या देते हैं छोटों को, उनसे रिक्वेस्ट नहीं करते, क्या करते हैं उनको आदेश देते हैं, क्या देते हैं बेटा, आदेश। तो ऑर्डर भी चल जाएगा। तो देखिए समझे बात को, तो द मदर सेड टू हम चेंज करना है बेटा ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड द चाइल्ड, ठीक है। अब इससे पहले देखो ना लेट आया है, यानी कुछ भी नहीं आया, ना लेट है ना लेट के बाद अस है, तो ऐसे वाक्य में कहते हैं इससे पहले टू लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, टू, वी, केवल टू का चेंजिंग और कुछ चेंजिंग नहीं, दैट का यूज नहीं करना, ठीक है। यानी इंपरेटिव सेंटेंस में दैट का यूज होता ही नहीं है, केवल एक केस के अलावा, जब लेट के बाद अस आ जाता है तो दैट का यूज होता है, बाकी कहीं दैट का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो मेन वर्ड से पहले क्या लगाते हैं, टू लगा देते हैं। तो वी क्वाइट एंड ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक मिल्क, तो ये बना आपका कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है स्टूडेंट। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, अगला क्या है समझे बात को। द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय, comma inverted comma, look at the board, look at the board,
लुक एट द बोर्ड। इसको समझिए, इन्वर्टेड कॉमा। देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय, यानी प्रधानाचार्य ने लड़के से कहा, प्रधानाचार्य ने लड़के से कहा, क्या कहा? लुक एट द ब्लैक बोर्ड, सॉरी बोर्ड, बोर्ड पर देखिए। यानी प्रिंसिपल पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तो उन्होंने किसी लड़के से कहा कि बोर्ड पर देखिए। बोर्ड पर देखिए मतलब उनको आदेश दिया, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल और स्टूडेंट में रिलेशन होता है छोटे बड़े का, यानी वो आपके सीनियर बहुत ज़्यादा, ठीक है, यानी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और आप एक स्टूडेंट है, तो सम्मानित व्यक्ति हमेशा क्या देते हैं बच्चों को? क्या देते हैं बेटा? आदेश देते हैं। क्या देते हैं बेटा? आदेश, ठीक है। तो यहाँ पे सेड टू का काम जानेंगे बेटा हम ऑर्डर्ड में, क्या है बेटा? ऑर्डर्ड में। तो बनेगा द प्रिंसिपल सेड टू का काम ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड द बॉय, ठीक है। और लुक को एल छोटा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले टू का यूज करेंगे, टू। याद रखें मेन वर्ड से पहले टू जरूर आता है, ठीक है। लुक एट द बोर्ड, इस टाइप से ये कंप्लीट हो गया। यानी प्रधानाचार्य ने लड़के से कहा लुक एट द बोर्ड, तो इसका मीनिंग हो गया कि द प्रिंसिपल ऑर्डर, सेड टू का काम चलेंगे बेटा ऑर्डर में जाएंगे। यहाँ भी कह दिया बेटा आदेश दिया स्टूडेंट, ठीक है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के टू लगाएंगे और टू लुक एट द बोर्ड, बिल्कुल सेम ऐसी कॉपी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखें कि ये जो वाक्य थे मैंने आपको बताया, याद रखें। अब लेट वाला जो आपका टॉपिक है वो आपको कभी क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश जो वाक्य आते हैं लेट से रख लिए जाते हैं, और इस टाइप का वाक्य भी कई बार आपको 2 नंबर में पूछा गया है। कहने का मतलब ये है कि मैं केवल इंपॉर्टेंट सिलेबस ही आपको करा रहा हूँ जो आपकी परीक्षाओं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर नंबर इतना ही। इसी टॉपिक को तैयार कर लीजिए। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस से वाक्य आएगा तो इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो मैं अगले वीडियो में मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।